संसद में मैनपुरी में हुई दलितों की हत्या पर लोकसभा में जमकर हंगामा। विपक्ष ने सरकार से मांगा जवाब, राजनाथ ने दिया कार्रवाई का भरोसा। बीती रात दिल्ली से सटे गुरुग्राम में महाजाम, कई स्कूलों से छुट्टी घोषित। कल बारिश के बाद सड़कों पर भरा था कमर तक पानी। मानहानि केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत। अमृतसर कोर्ट से केजरीवाल को राहत। 15 अक्टूबर को होगी मामले की अगली सुनवाई। आगरा में नसीमुद्दीन सिद्दीकी के काफिले पर क्षेत्रीय समाज के लोगों ने किया पथराव। मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्काल स्थिति पर पाया काबू। और महाराष्ट्र में पुणे में निर्माणाधीन इमारत गिरने से 9 लोगों की मौत। हादसे में ज्यादा लोग घायल। राहत बचाव कार्य जारी। 14 मंजिला चल रहा था काम। नमस्कार, मैं हूं राहुल बंसल और आप मेरे साथ देख रहे हैं चैनल वन न्यूज। देश में दलितों की सुरक्षा का मुद्दा जोर पकड़ता जा रहा है। एक के बाद एक दलितों पर अत्याचार से जुड़ी खबरें आ रही हैं, जिसको लेकर सड़क से लेकर संसद तक बहस जारी है। चाहे वो गुजरात के ऊना का मामला हो या फिर एमपी के मंदसौर की घटना। अगर ताजा खबर है बात करें तो यूपी के मैनपुरी में एक दलित दंपत्ति की महज 15 रुपए के लिए हत्या कर दी गई। देखिए रिपोर्ट। देश में दलितों की सुरक्षा का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। कारण है देश के अलग अलग जगहों से दलितों के उत्पीड़न की खबरों का जोर पकड़ना। दलितों के उत्पीड़न का मुद्दा संसद में भी छाया है। गुजरात के ऊना में कुछ दलित युवकों की पिटाई का मामला हो या फिर प्रदेश भाजपा के पूर्व उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह द्वारा मायावती पर अभद्र टिप्पणी का मामला। अभी इन दोनों ही मामलों पर राजनीतिक गर्व है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में एक दलित दंपत्ति हत्या के मामले ने संसद की चर्चा के दौरान आग में घी डालने का काम किया है। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के मैनपुरी का है, जहां गुरुवार को महज 15 रुपए के लिए ऊंची जाति के दुकानदार ने दलित दंपत्ति को कुल्हाड़ी से काट डाला। मैनपुरी समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव का गढ़ है, तो घटना पर कार्रवाई होते देर न लगी और पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। आरोपी अशोक मिश्रा पर SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। वहीं मारे गए पति पत्नी की पहचान भारत और ममता के रूप में हुई है। मारे गए दंपत्ति नट समुदाय से आता है। नट समुदाय घुमक्कड़ होता है और सड़क किनारे नाच गाकर पेट भरता है। दोनों के 5 बच्चे थे और उन्हें पड़ोसियों के पास रखा गया है। ये पूरा परिवार तंगहाली के दौर से गुजर रहा था। हालांकि दलितों पर अत्याचार की ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले गुजरात के ऊना में दलितों की पिटाई का ये मामला भी खूब गरमाया। उस वक्त भी संसद में जमकर हंगामा हुआ और दलितों की सुरक्षा का मुद्दा उठा, जिस पर सरकार को सफाई देनी पड़ी। और मैनपुरी की इस घटना पर भी आज संसद में हंगामे की तस्वीर नजर आई, तो गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने तुरंत कार्रवाई का आश्वासन दे दिया। जांच हो रही है और मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं पूरे सदन को, इसमें इंसाफ होगा, न्याय होगा और जो दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। यूपी में विधानसभा चुनाव नजदीक है, तो ऐसे में शायद इस दंपत्ति को न्याय मिल जाए, क्योंकि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले ये घटना सत्ताधारी सपा के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। इधर बसपा सुप्रीमो मायावती देश भर में दलितों पर हमलों को लेकर पहले से ही आक्रामक हैं। लेकिन इन घटनाओं को देखते हुए सवाल ये उठते हैं कि दलितों के उत्थान के लिए उनकी सुरक्षा के वादे तो किए जाते हैं, तमाम दलीलें भी दी जाती हैं, लेकिन दलित आखिर कहाँ है सुरक्षित? आखिर कब दलितों की दुर्दशा पर राजनीति बंद होगी? आखिर कब बड़ी बड़ी बातें करने वाले राजनीतिक दल दलितों के लिए सच में काम करेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज। कोई चंद रुपयों की खातिर किसी को मौत के घाट उतार सकता है, सोचने से रूह कांप जाती है, लेकिन ये हकीकत है। महज 15 रुपए के लिए एक दलित की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी गई। घटना यूपी के मैनपुरी की है, जहां हत्या की वजह उधार का पैसा बताई गई है। पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। गांव में तनाव फैलने के चलते पुलिस और PSC तैनात कर दी गई है। बताया जा रहा है कि आरोपी अशोक मिश्रा की गांव में ही दुकान है। भारत नाम का एक शख्स उसकी दुकान से बिस्किट का पैकेट खरीदने गया था।
अशोक के कुछ रुपए पहले से ही भारत पर उधार थे, जिसे लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ। गुस्से में आकर अशोक ने भारत पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। इसके बाद पति को बचाने सामने आई ममता पर भी अशोक ने वार किया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी अशोक एक घर की छत पर छिप गया, जहां से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। वहीं दूसरी तरफ गांव के लोगों का कहना है कि दंपत्ति गरीबी के चलते उधार रुपए, खाने पीने की चीजें मांगकर गुजारा बसर कर रहा था। दंपत्ति के 5 बच्चे भी हैं। उधार का पैसे को लेकर बीच में झगड़ा, जिसको लेकर दंपत्ति की हत्या कर दी गई। मायावती के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले दयाशंकर सिंह को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें यूपी पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने शुक्रवार को बिहार के सीमावर्ती बक्सर जिले से गिरफ्तार किया। बीजेपी से निष्कासित दयाशंकर सिंह को गुरुवार को हाईकोर्ट ने भी राहत देने से इनकार कर दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने दयाशंकर सिंह की भी याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके खिलाफ जारी अरेस्ट वारंट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। दयाशंकर सिंह को बक्सर के शुगर मिल कॉलोनी से गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि वो अपने एक परिजन के यहां छुपे हुए थे। सोमवार को ही लखनऊ सीजीएम कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया था। आपको बता दें कि दयाशंकर सिंह ने मायावती पर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद से उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया था, लेकिन अब उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। वही है जो मऊ में जो मैं पत्रकार वार्ता में मैंने कहा था जी, और वही आरोप है। मैंने हाई कोर्ट में लगाया था। हाई कोर्ट ने पुलिस से पूछा है जी कि गिरफ्तारी की आवश्यकता क्या है जी, और आज जो है पुलिस ने गिरफ्तारी की। अभी आपके पत्नी पे भी गंभीर आरोप लगे हुए हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? चलिए ठीक है, जो समय आगे बताएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अमृतसर कोर्ट से राहत मिली है। मानहानि केस में पेश हुए अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से जमानत मिल गई है और मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी। आपको बता दें कि पंजाब के कैबिनेट मंत्री विक्रम मजाठिया ने आपराधिक मानहानि का केस किया था। अरविंद केजरीवाल ने मजाठिया पर ड्रग रैकेट में शामिल होने का आरोप लगाया था, जिसके बाद उन्होंने मानहानि का केस करवाया है। नवजोत सिंह सिद्धू के आम आदमी पार्टी में शामिल होने की चर्चा पर जल्द ही ब्रेक लग सकता है। आम आदमी पार्टी के सूत्रों की माने तो 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन नवजोत सिंह सिद्धू आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। आम आदमी पार्टी के सूत्रों के मुताबिक अभी यह तय नहीं हो पाया कि सिद्धू के पार्टी में शामिल होने का ऐलान पंजाब या दिल्ली में किया जाएगा, या दरअसल पार्टी के तमाम नेता पहले रणनीति तैयार करेंगे कि सिद्धू की एंट्री का ऐलान कहां करने से ज्यादा राजनीतिक फायदा होगा। हालांकि जिम्मेदारियों को लेकर पार्टी के सूत्रों का कहना है कि सिद्धू को पंजाब में सीएम कैंडिडेट न बनाकर स्टार प्रचारक के तौर पर लॉन्च किया जाएगा। आपको बता दें कि राज्यसभा से इस्तीफा देने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू 25 जुलाई को मीडिया के सामने आए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सिद्धू ने शायराना अंदाज में बीजेपी पर निशाना भी साधा और पंजाब से लगाव का जिक्र किया था, लेकिन सिद्धू इन सवालों को टालते नजर आए कि वो आम आदमी पार्टी में शामिल होंगे या नहीं। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखनऊ में सच के मुकाबले का एनकाउंटर विद पॉलिटिकल पुस्तक का विमोचन किया। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के मंत्री नितिन अग्रवाल, राजेंद्र चौधरी, वरिष्ठ कवि और मंत्री गोपाल दास नीरज सहित कई मंत्री भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर बिना नाम लिए माया और मोदी निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोगों को पत्थर का शौक था तो कुछ को गुजरात को बढ़ाने का। उन्होंने ये भी कहा कि यूपी में अन्य प्रदेश की उपेक्षा अपराध कम है। वहीं अखिलेश ने मीडिया को सलाह देने से भी नहीं चूके। उन्होंने कहा कि फायदा और नुकसान छोड़कर लिखना और दिखाने की जरूरत है। हमारे यहां तो एक सत्ता में थे, उन्हें शौक था कि हम कैसे पत्थर की प्रतिमाएं लगा दें, मूर्तियां बना दें। तो सोचो, अगर गुजरात में कोई चीज ऊंची बन रही है, महाराष्ट्र उससे भी ऊंची बना रहा है, तो कभी उत्तर प्रदेश में भी बनाने का किसी का मन हुआ तो बताओ कितनी ऊंची बनेगी। क्योंकि आप लोग इंजीनियर नहीं है, कुछ हो सकते इंजीनियर हो। सोचो जमीन के अंदर कितना जाना पड़ेगा आपको। इसलिए जमीन से रहकर के कुछ चीजें देखी जाएंगी तो अच्छी दिखती हैं। आसमान से तो सब अच्छा दिखता है, जैसे ही आप 500 फीट के ऊपर चले जाओ सब चीजें अच्छी दिखाई देने लगती हैं।
फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। बसपा सम्मेलन को संबोधित करने जा रहे बसपा के राष्ट्रीय महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी के काफिले पर क्षेत्रीय समाज के लोगों ने काले झंडे दिखाए, साथ ही काफिले की गाड़ियों पर पथराव भी किया। वहीं इस पूरे मामले पर आधिकारिक जांच की बात कहे गए हैं। दरअसल ताजनगरी में आयोजित एक बसपा सम्मेलन को संबोधित करने आगरा जा रहे बसपा महासचिव ट्रेन से टुंडला पहुंचे। वहां से सड़क मार्ग से आगरा आते हुए कुबेरपुरा पर बसपा महासचिव को क्षत्रिय समाज के विरोध का प्रदर्शन का सामना करना पड़ा। कुबेरपुर पर इकट्ठा क्षेत्रीय समाज के लोगों ने दर्जन भर लोग काले झंडे दिखाते हुए नसीमुद्दीन सिद्दीकी को वापस जाओ के नारे लगाते हुए काफिले को रोक लिया। इस बीच क्षत्रिय समाज के लोगों ने द्वारा किए गए पथराव में 3 गाड़ियों के शीशे टूट गए। पुलिस द्वारा तत्काल स्थिति पर काबू पाते हुए काफिले को निकाला गया। साथ ही गनीमत ये रही कि कोई भी इस पथराव में घायल नहीं हुआ। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के चमोली जिले के बाराहोटी इलाके में चीनी सेना के घुसपैठ की खबरों का खंडन किया करते हुए कहा है कि ये घुसपैठ नहीं बल्कि सीमा के उल्लंघन का मामला है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने लोकसभा में दिए बयान में कहा है कि जैसी मीडिया में खबरें आई हैं, उत्तराखंड में किसी तरह की घुसपैठ नहीं हुई है। ये चीनी सेना की तरफ से सीमा के उल्लंघन का मामूली सा मामला है। उन्होंने कहा कि इस तरह के सीमा उल्लंघन के मामलों से निपटने के लिए एक व्यवस्थित तंत्र मौजूद है। पर्रिकर ने कहा कि भारत और चीन के बीच वास्तविक सीमा रेखा का निर्धारण नहीं हुआ है, जिसके कारण मतभेद खड़ा होता रहा है। उन्होंने आगे कहा कि कई बार सीमा का उल्लंघन हो जाता है। महाराष्ट्र के पुणे में एक बड़ा हादसा हुआ है। पुणे में एक निर्माणाधीन इमारत के हिस्सा गिरने से उसमें दबकर 9 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 10 लोग घायल हुए हैं। मलबे में दबे हुए मजदूरों को बाहर निकालने का काम जारी है। घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस पर तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और मौके पर राहत और बचाव अभियान जारी है। यूपी पुलिस एक बार फिर से आरोपों में घिरी है। मिर्जापुर की पुलिस पर आरोप है कि उसकी प्रताड़ना की वजह से 2 बुजुर्ग दंपतियों ने ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली। हालांकि पुलिस आत्महत्या का कारण बीमारी से परेशान होना बता रही है। घटना के बाद पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया, मगर इस घटना के बाद से पुलिस सवालों के घेरे में है। बुजुर्ग दंपत्ति की आत्महत्या के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने पुलिस पर आरोप लगाया कि अदलहाट पुलिस ने दंपत्ति से छोटे बेटे देवराज के 11 जुलाई को हुए सराफा व्यापारी के हत्याकांड में शामिल होने के शक में पूछताछ की थी। पुलिस की पूछताछ के बाद दंपत्ति का लड़का गायब है, जिसके चलते पुलिस ने बुजुर्ग दंपत्ति को कई बार थाने बुलाकर पूछताछ की, जिससे शर्मिंदगी महसूस करते हुए दंपत्ति ने आत्महत्या कर ली। परिजनों का कहना है कि पूरे मामले में पुलिस दोषी है। यूपी के महू में एक अध्यापक की छात्र से बेरहमी का मामला सामने आया है। दरअसल शहर के निजी स्कूल में अध्यापक ने एक 5वीं कक्षा के छात्र की जमकर पिटाई कर दी, जिससे छात्र के शरीर पर चोटें आई हैं। बच्चा जब घर गया, उसके सिर पर पट्टी देख परिजन नाराज हो गए और थाने पहुंचकर अध्यापक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए स्कूल पहुंची और अध्यापक की तलाश में जुट गई। वहीं इस मामले में स्कूल प्रशासन ने अध्यापक को सस्पेंड कर दिया है। यूपी के मुजफ्फरनगर में दंगों के बाद से बेहद संवेदनशील हालात को हो गए हैं। वहीं इन दिनों मुजफ्फरनगर में कावड़ यात्रा अपनी चरम सीमा पर है। यहां 1 घंटे में 15,000 कावड़िया हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने अपने रास्तों पर बढ़ रहे हैं। साथ ही प्रशासन ने इनकी सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए हैं। भारी पुलिस बल सहित एटीएस, पीएसी और आरपीएफ की पूरी शहर में तैनाती की गई है। गौरतलब है कि दिल्ली हरिद्वार के बीच रास्ते में स्थिति मुजफ्फरनगर, राजस्थान, हरियाणा होते हुए दिल्ली के लिए कावड़िया गुजरते हैं। इस वजह से मुजफ्फरनगर में कावड़ियों का सैलाब रहता है, जिस कारण मुजफ्फरनगर प्रशासन इनकी सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर है। कांवड़ यात्रा मुजफ्फरनगर जनपद के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है।
चूँकि इस जनपद से विगत 8 दिनों से और आगे जो 2-3 दिन हैं उसमें कांवड़िये सबसे ज़्यादा संख्या में इस जनपद से गुजरते हैं और हमारे जनपद से कांवड़ियों का गुजरने का रास्ता भी स्ट्रेच जो है कहीं 50 किलोमीटर है, कहीं 80 किलोमीटर है, तो लंबे स्ट्रेच से गुजरते हैं। ये अपने आप में हम लोग के लिए चैलेंज है। यहाँ पर हमारे द्वारा जो है डीजी ऑफिस से हमें 7 कंपनी पीएसी हमें उपलब्ध कराई गई है, जिनको भी हम लोगों ने डिफरेंट जगह पर लगाया है। इसके अलावा हमारे पास जो रिक्रूट जो कांस्टेबल थे, रिक्रूट दरोगा थे, ये करीब 300 से ज़्यादा की संख्या में हमें मिले हैं, जिसको हम लोगों ने जगह जगह तैनात किया गया। जो पूरे हमारे ग्लोबल जो एक इन्वायरमेंट है उसको देखते हुए जो घटनाएं हुई हैं पूरे हमारे उसमें, तो उसको देखते हुए हम लोगों को एटीएस की एक अलग से टीम दी गई है और उस एटीएस को ये स्पेशलाइज्ड हमारी फोर्स है, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है हमारी, तो इसकी भी ड्यूटी हम लोगों ने लगाई है। क्योंकि शिव चौक हमारे यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण जगह है, शहर का यह हृदय भी है और यहीं से कांवड़िये 2 भागों में बंटते हैं। जिन्हें हरियाणा जाना है, पानीपत, ये इधर से शिव चौक से चेंज होते हैं पानीपत और बागपत जिनको जाना है, और बाकी कांवड़िये मेरठ और दिल्ली जाने वाले सीधा रास्ता पकड़ते हैं। ताजा तरीन खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए चैनल वन न्यूज।